नमस्कार। आज सवालों से घोटालेबाजों की गैंग को सुलगाएंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में छुपकर काले धंधों को अंजाम देती पकड़ी गई है। झोपड़ी के अंदर हो रहे कारनामों को देखकर ईडी के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल जैसे ही मोदी सरकार ने बंगाल में ईडी की ताकत बढ़ाई, वैसे ही नए नए घोटालेबाज शिकंजे में आने लगे। इसी बीच ईडी ने बंगाल में एक ऐसी कार्रवाई की है कि जांच एजेंसी सबूतों को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ईडी को इस बार झुग्गी झोपड़ी से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। गंभीर सबूतों का अंबार मिला है। दरअसल ईडी ने कोलकाता में सुबह सुबह छापेमारी कर लोगों में तहलका मचा दिया। 56 शुभनाथ पंडित स्ट्रीट पर यह छापेमारी की गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी मोबाइल ऐप गेम की जांच के सिलसिले में की गई है, जिसमें बीते दिनों आरोपी के घर से नोटों के बंडल मिले, विदेशी कनेक्शन के सबूत मिले। इस दौरान ईडी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिन्होंने अधिकारियों को भी दंग कर दिया है। घोटालेबाजों की चालाकी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। ईडी को झुग्गी झोपड़ी से क्या सबूत मिले? कहां तक फैला है गेमिंग ऐप से फ्रॉड का जाल? कैसे विदेशी कनेक्शन से लोगों को लूट रहे जालसाज? क्या गेमिंग ऐप घोटाले में भी टीएमसी का हाथ? इन सवालों ने बंगाल के घोटालेबाजों की धड़कनें बढ़ा दी है। ईडी जांच की दिशा और दशा बदल दी है, क्योंकि बंगाल घोटालों की नगरी बन गया है। आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, उससे पहले झोपड़ी में छापेमारी पर ईडी को क्या क्या मिला ये बताते हैं। दरअसल ईडी के अधिकारियों ने दावा किया कि भवानीपुर में कई मिडिल क्लास लोगों के खातों का इस्तेमाल कर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन किया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक बैंक खातों में बड़ी रकम का लेन देन हुआ है और इस लेन देन का कनेक्शन गेमिंग ऐप से लोगों को ठग रहे आमिर से सामने आया है। दरअसल आमिर खान के घर से ईडी को छापेमारी में 17 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिन्हें बक्से में भरकर रखा गया था। उसी सिलसिले में जब आमिर से पूछताछ हुई तो ईडी के हाथ कई नए सुराग लगे हैं, जिसके बाद ईडी के अधिकारी झुग्गी झोपड़ी में छापेमारी के लिए पहुंचे हैं। ईडी ने कोलकाता शंभुनाथ पंडित अस्पताल के ठीक सामने एक झुग्गी में छापा मारा है, तलाश ली, जिसमें कई ऐसे सबूत हाथ लगे कि अधिकारी भी हैरान हो गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इन बस्तियों में कम आय वाले लोगों के एक बड़े वर्ग के खाते का उपयोग करके बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया गया है। ईडी ने इससे पहले 20 तारीख को इसी इलाके के एक युवक अंकित शाह के घर पर रेड मारी थी। ईडी के पास पड़ोस के एक अन्य युवक रोहन का भी मोबाइल फोन था। सूत्रों के मुताबिक रोहन या अंकित बेहद निम्न वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अंकित के पिता एक निजी कार्यालय में चपरासी का काम करते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक अंकित रोहन का अकाउंट किराए पर लिया गया था और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन होता था। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये घटना आमिर खान के ई नगेट से जुड़ी है, लेकिन इस जांच में ईडी उस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है जिसके इशारे पर ये युवक अपना अकाउंट किराए पर देने को राजी हो रहे हैं। ईडी को लगता है कि कोई ऐसे ही इस तरह से अकाउंट किराए पर नहीं लेगा। दूसरे शब्दों में उन्हें लगता है कि इस मामले में कोई प्रभावशाली प्रभाव हो सकता है। इशारा फिर टीएमसी के घोटालेबाजों पर जा रहा है, क्योंकि टीएमसी की शह के बिना ऐसा कोई घोटाला नहीं हो सकता है। पहले से टीएमसी के नेता बंगाल को लूटकर जेल में बंद हैं। इसी बीच राज्य में ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। गेमिंग ऐप के नाम पर बंगाल में गोरख धंधा चल रहा है। इसी बीच ईडी के हाथ आए अंकित के बैंक रिकॉर्ड से सारी जानकारियां हासिल की जा रही है। इससे पहले आमिर खान से पूछताछ के बाद जांचकर्ताओं को पता चला था कि आमिर अलग अलग जगहों पर पैसा लगाता था, जिनमें से एक है ये क्रिप्टो करेंसी। ईडी सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाली एक कंपनी के अकाउंट में भी पैसा जाता है। ईडी को तब शक हुआ था कि पैसा विदेश चला गया। पुलिस ने आमिर के नाम से 147 बैंक खातों का पता लगाया था। इन सभी अकाउंट्स के जरिए फ्रॉड को अंजाम दिया गया था। उनमें किराए का बैंक अकाउंट भी था। अब ईडी तेजी से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन किन लोगों के अकाउंट को किराए पर लिया गया, कितना कितना पैसा उन्हें दिया गया। ऐसे में जांच एजेंसी के हाथ बड़े बड़े सबूत लग गए हैं।
जल्द इस खेल के मास्टरमाइंड का खुलासा होने वाला है। देश में सामने आया ये पहला मामला नहीं है जब जांच एजेंसी ने झुग्गी झोपड़ी में करोड़ों के खेल पर छापेमारी की हो। इससे पहले 2022 में आयकर विभाग के अधिकारियों ने झुग्गी झोपड़ी में छापे मारे थे। दरअसल राजनीतिक पार्टियां अपनी जरूरतों के लिए लोगों से चंदा मांगती हैं। कई बार यही चंदा कुछ लोगों के लिए हेरा फेरी और अवैध कारोबारों का जरिया भी बन जाता है। ऐसी ही एक पार्टी मुंबई की झुग्गी बस्ती में मिली। इसका दफ्तर एक छोटी सी झोपड़ी में चल रहा था। खुलासा ये हुआ था कि इस पार्टी को चंदे के रूप में 90 करोड़ रुपए मिले। इतनी बड़ी रकम का चंदा मिलने पर इनकम टैक्स विभाग के कान भी खड़े हो गए, जिसके बाद जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए और पता चला कि चुनावों में जिस पार्टी का नाम तक कोई नहीं जानता, उसे आखिर इतने पैसे कहां से मिले। वैसे तो इस पार्टी का नाम जनतावादी कांग्रेस था। इसका हेड ऑफिस मुंबई के चूना भट्टी इलाके की एक झोपड़ी में था। 2015 में बनी इस पार्टी का नाम भले ही कोई ना जानता हो, लेकिन इसे चंदे के रूप में 90 करोड़ रुपए मिलना चौंकाने वाली बात थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक था कि ये पैसे हवाले के जरिए लाए गए थे और पार्टी के नाम पर इन्हें ब्लैक से व्हाइट करने की कोशिश की गई थी। वहीं इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया था कि पार्टी की ओर से खर्च का जो ब्यूरो दिया गया था वो पूरी तरह से फर्जी निकला, जिसके बाद इनकम टैक्स की छापेमारी में 123 रजिस्टर्ड लेकिन अनजान पार्टियों को रडार पर लिया गया था। इसमें बड़े लेवल पर हेरा फेरी के मामले सामने आए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक देश भर में ऐसे लगभग 2000 पार्टियां हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। आशंका है कि हवाला कारोबारी इन पार्टियों का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर करते हैं। ऐसे में जांच अभी तक चल रही है। कई बड़े खुलासे इन पार्टियों पर हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में झोपड़ी में पकड़ा गया काला कारोबार कई सवाल खड़े कर रहा है और तो और ये बात भी साबित कर रहा है कि गेमिंग ऐप के जरिए घोटालेबाजों को अंजाम दे रहा शातिर छोटा मोटा घोटालेबाज नहीं है, क्योंकि हाल ही में कोलकाता पुलिस ने मोबाइल गेमिंग ऐप मामले में आमिर खान के कुल 1600 बैंक खातों से 32 करोड़ रुपए और जब्त किए थे। आरोपी से पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने इन बैंक खातों का पता लगाया। इससे पहले इन्हीं खातों से 20 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। अब तक आरोपी से करीब 70 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी आमिर खान को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी से पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने उसके करीब 1600 बैंक खातों का भी पता लगाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन खातों से 32 करोड़ रुपए और फ्रीज किए गए थे। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने इन खातों से 20 करोड़ रुपए जब्त किए थे। सूत्रों के मुताबिक इन खातों में विदेशों से पैसे जमा किए गए थे, यानी विदेशों से हवाला कारोबार चल रहा था, जिसका अब एंड होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।